राम गुरुदेव जी महाराज की जय। अनंत श्री दरियाव महाराज की जय। श्री हरि रामदास जी महाराज की जय। श्री रामदास जी महाराज की जय। जीव चराचर नित नमो व्यापक सब में राम। राम गोपाल गुरु चरण में पल पल करूं प्रणाम। राम गुरु और संत जन नमो दरियाव अनूप। रक्षा राम की विनती समा राम की विनती। नमो निर्गुण गुण रूप। राम गुरु और संत जन सरगुण निर्गुण धाम। राग द्वेष को मेट दो अर्ज करे बलराम। राम गुरुदेव जी महाराज की जय। सर्वे संत महापुरुषों की जय। गौ माता की जय। अनंत कोटि प्रभु परमात्मा के चरणों में प्रणाम कर श्री गुरुदेव जी के चरणों में बार बार वंदन करते हुए आज मैं ये परम श्रद्धेय श्री राम सुखदास जी महाराज के प्रवचन से कुछ व्याख्यान करने जा रहा हूं। और व्याख्यान में मुख्य नाम है वो है स्वामी जी का सबसे प्रिय नाम है वो हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। स्वामी जी महाराज जीवन में सभी भक्तों को यही बात बार बार कहते थे, भाई तुम परमात्मा को याद रखो और तेरे को ज्यादा ज्ञान सीखने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ही सीख लो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। सब भाई बहन सावधान होकर भगवान के चिंतन में लग जाए। हरदम भगवान से कहते रहे कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान की समर्थि संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है और ये अंधकार को लालटेन की तरह प्रकाश देने वाली है और सहारा देने वाली है। इसके सिवाय संसार में कोई सहारा नहीं है। भगवान के स्मरण मात्र से मनुष्य संसार बंधन से छूट जाता है। तस्य स्मरण मात्र से जन्म संसार बंधन तात विमुच्यते। महाभारत में अनुशासन का जो व्याख्यान आता है उसमें यही बात मिलती है, क्योंकि भगवान को याद करने से सब काम ठीक हो जाते हैं। इसलिए सच्चे हृदय से हे नाथ पुकारो और भगवान से एक ही बात कहो कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। ऐसी कृपा करो कि आपको भूलूं नहीं। एक श्लोक आता है, शंभु श्वेतारक पुष्पेण चंद्रमा वस्त्रंतुना अच्युतम समर्ति मातेन सावधानम करसम पुटेम। अर्थात शंकर सफेद आक के फूल से, चंद्रमा वस्त्र के तंतु से और साधुजन हाथ जोड़ने से प्रसन्न हो जाते हैं, पर भगवान विष्णु स्मरण करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। स्मरण के सिवाय किसी वस्तु की किसी उद्योग की जरूरत नहीं है। कुंती माता ने भगवान से कहा कि देखो तुम्हारे भाई वन में दुख पा रहे हैं और तुम दया नहीं आती।
तो भगवान ने यही उत्तर दिया कि बुआ जी मैं क्या करूं, द्रौपदी का चीर खींचा गया तो उसने मेरे को याद किया था, पर युधिष्ठिर ने सब कुछ दांव में लगा दिया पर मेरे को याद किया ही नहीं। कम से कम मेरे को याद तो कर लेते। तात्पर्य है कि भगवान को याद करने मात्र से कल्याण हो जाता है और सदा के लिए दुख मिट जाता है, महान आनंद की प्राप्ति हो जाती है। और इतना सस्ता सौदा और क्या होगा, साधन तो इतना सुगम पर फल इतना महान, इतना सुगम काम भी हम न कर सके तो क्या करेंगे। इसमें न तो पैसा खर्च होता है और न कोई परिश्रम होता है। इसलिए आपसे ये कहना है कि सुबह नींद खुलने से लेकर रात्रि नींद आने तक हर दम हे नाथ में आपको ये कहना शुरू कर दो। आपके मन में भगवान का जैसा स्वरूप जचा है और उसको याद करो और ये लगन लगा दो कि मैं हे मेरे नाथ में आपको भूलू नहीं। इसी में अपने आप को खो दो, फिर सब काम ठीक हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा है, हे तस्मास्ते सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युध्यते। हे अर्जुन तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। और इसका तात्पर्य यह हुआ कि समय पर तो काम धंधा करो और हरदम भगवान को याद करो। आप शुद्ध हो अशुद्ध हो, अच्छे हो मंदे हो, स्वस्थ हो बीमार हो, धनी हो निर्धन हो, कैसे ही क्यों न हो, केवल भगवान को याद करो। हृदय से प्रेम से आर्त होकर रोक कर भगवान से कहो कि हे मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो मैं आपको भूलू नहीं। केवल भगवान की याद मात्र से कल्याण हो जाएगा। लगन आपकी और कृपा भगवान की। कितनी सुगम सरल बात है। तरह तरह के साधन है पर सीधा सरल साधन है। हे मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, केवल याद करने से सदा के लिए दुख मिट जाए। ये कितना सुगम साधन है। सच्चे हृदय से प्रार्थना सब भक्त, जब भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वसल कान में वे पेंच जट ही जय है। भगवान के सब जगह ही कान है। सर्वेतम श्रुति मलोकम गीता में आया है कि आप बोलते हो भगवान के कानों में ही बोलते हो। भगवान से कहो कि हे नाथ एक ही प्रार्थना है कि मैं आपको भूलू नहीं, इसके सिवाय मेरे को न धन संपत्ति चाहिए, न मान बढ़ाई चाहिए, न संसार में यश कीर्ति चाहिए, न प्रसिद्धि चाहिए। बस एक ही बात चाहिए कि आपको मैं भूलू नहीं। एक ही बात में आपका सब काम पूरा हो जाएगा, कोई भी काम बाकी नहीं रहेगा। और अभी से कहना शुरू कर दो कि मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। अगर हृदय से भाव कम हो तो भी कहना शुरू कर दो। कहते कहते नकल भी असल हो जाती है। काम धंधा करते हुए, रसोई बनाते हुए, झाड़ू देते हुए, जल भरते हुए हर समय करते रहो कि मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो कि मैं आपको भूलू नहीं। है मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। 5 मिनट से ज्यादा देरी न हो। अगर ये भी न कर सको तो 10 मिनट में कह दो। 10 मिनट से ज्यादा हो जाए तो एक समय उपवास करो। नींद आ जाए तो जब नींद खुले तब कह दो कि हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। मन लगे चाहे ना लगे, कहना मत छोड़ो और करके देखो कि लाभ होता है कि नहीं होता है। भगवान के सामने की हुई प्रार्थना निरर्थक नहीं जाती। भगवान की याद आ जाए तो खुशी मनाओ कि ये भगवान की कृपा हो गई है। कल्याण
भगवान की कृपा से ही होता है और कोई भक्त ऐसा नहीं कह सकता कि मैं सर्वथा निष्पाप हूँ। निष्पाप होता तो संसार में जन्म क्यों ले होता। भगवान माफ करते हैं तभी कल्याण होता है। सर्वथा निष्पाप पवित्र होकर अपना कल्याण कर ले, ऐसी ताकत किसी में नहीं है। भगवान सब जगह हैं, पर बिना याद किए वे काम नहीं आते। एक ही आदमी की गाय बीमार होगी और वैद्य ने कहा कि तुम गाय को काली मिर्च खिलाकर ऊपर से 1 पाव घी पिला दो। उस आदमी ने गाय को काली मिर्च तो दे दी पर घी नहीं दिया। उसने सोचा कि रोज गाय के दूध से 1 पाव घी निकलता है, अतः एक दिन गाय को दूंगा नहीं, जिससे घी उसके भीतर ही रह जाएगा। परंतु इससे गाय को और बीमार हो गई। तात्पर्य है कि गाय के शरीर में घी मौजूद रहता हुआ भी गाय के काम नहीं आता। विधि पूर्वक निकाला हुआ घी ही काम आता है। इसी तरह भगवान सब जगह रहते हुए भी काम नहीं आते, पर उनको याद करो तो बेड़ा पार है। पर ये निकाला हुआ घी है, इसलिए सब जगह भगवान को देखो और उनको याद करो कि है मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। आप पापी हो या पुण्य आत्मा कैसे भी क्यों ना हो, केवल भगवान को याद मात्र करने से शांति मिल जाएगी। घी निकलने में तो मेहनत होती है, पर इसमें मेहनत है ही नहीं, केवल याद करना है कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल एक ही मांग है कि मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ मैं आपको भूलो नहीं, इस विषय में स्वामी जी ने बहुत जोर दिया है और भक्तों को हृदय में ऐसी प्रेरणा जगाने के लिए परमात्मा से प्रार्थना कर करके कहते हैं, रे भाई यद्यपि भीतर में राग द्वेष काम क्रोध मोहे आदि वृत्तियां रहने के कारण सच्ची प्रार्थना होती नहीं, फिर भी बार बार प्रार्थना करते रहो। जैसे मोटर को स्टार्ट करते समय बार बार चाबी घुमाते घुमाते कभी एक ही चाबी से मोटर स्टार्ट हो जाती है, ऐसे ही प्रार्थना करते करते कभी हृदय से सच्ची प्रार्थना निकलेगी तो एक ही पुकार से काम हो जाएगा। भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय यही है, व्याकुलता पूर्वक हृदय से कहो कि हे मेरे नाथ, पुकारो। और ये नाम जप आदि सब साधनों से तेज है और इससे पापी पुण्य आत्मा मूर्ख विद्वान आदि सभी कर सकते हैं। ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग आदि कोई उपाय समझने में न आए तो कोई जरूरत नहीं। आप हे नाथ, हे मेरे नाथ पुकारो। और मंत्रों में अनुष्ठानों में इतनी शक्ति नहीं है जितनी शक्ति प्रार्थना में है। अतः हे नाथ पुकारो, हे नाथ पुकारो, सब बीमारी आपत्त शंका मिट जाएगी। ये सब रोगों की रामबाण दवा है। और स्वामी जी फरमाते हैं कि कल्याण प्राप्ति का सीधा सुगम उपाय भीतर से व्याकुलता पूर्वक हे नाथ पुकारो, आपका कल्याण होगा होगा होगा, नहीं तो मेरे को दंड देना। इतनी गारंटी ले रहे हैं, 3 बार बोल दिया कि तुम्हारा कल्याण होगा होगा होगा, नहीं तो मेरे को दंड देना। हे मेरे नाथ, ऐसे हृदय की पुकार भगवान को द्रवित कर देती है। पुकार जल्दी भगवान तक पहुंचती है। और कलयुग से बचना चाहो तो हरदम भगवान को पुकारते रहो, हे नाथ मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। न गुरु बनाने की जरूरत है और न शास्त्र पढ़ने की जरूरत है, न किसी कहीं जाने की जरूरत है, केवल है आपको पुकारते रहो। आपकी योग्यता के अनुसार आपको गुरु मिल जाएगा, संत महात्मा मिल जाएंगे, उपदेश मिल जाएगा। फिर आप क्यों चिंता करते हो? चलते फिरते उठते बैठते रात में नींद में काम करते हुए हर समय व्याकुलता पूर्वक सच्चे हृदय से हे नाथ आपको पुकारो, अनंत जन्मों के सब पाप भस्म हो जाएंगे।
और लिखते हैं कि अपनी निर्बलता का अनुभव और भगवान की कृपा शक्ति पर विश्वास, ये दो बातें हो तो हे नाथ पुकारने से काम क्रोध आदि दोष अवश्य ही मिट जाएंगे। और महाराज जी कहते हैं अगर संसार की आसक्ति ने छूटे तो हे नाथ पुकारो। जैसे उफनते हुए दूध में ठंडा पानी डाले तो वे शांत हो जाता है, ऐसे ही जब कभी अहंकार आ जाए तो हे नाथ पुकारो, अहंकार शांत हो जाएगा। अगर भगवान में प्रेम चाहते हो तो भगवान के चरणों में शरण होकर हे नाथ पुकारो। हे नाथ मेरे नाथ कहते रहो तो कभी पट काम हो जाएगा। जो काम वर्षों में नहीं हुआ वे एक एक को एकाएक में हो जाएगा, पर आप लगे रहो। हे नाथ कहकर भगवान के चरणों में पड़ जाओ और निश्चिंत हो जाओ कि फिर भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। काम तो इतना ही है कि हे नाथ हाथ जोड़कर